नमस्कार, आदाब। ग्लोबगस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सिमरन सिंह, और आपसे एक अहम मुद्दे पे बातचीत करने आई हूं। एक देश एक चुनाव आखिर है क्या? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इस समिति का गठन इसीलिए किया गया है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लाया जा सके। इसका मतलब ये है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव को एक साथ ही कराया जाए, यानी कि देश में एक ही चरण में सारे चुनाव किए जाए। फिलहाल अभी जो देश में चल रहा है उसके हिसाब से हर 3 से 5 साल के बीच में चुनाव किए जाते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए होते हैं। लेकिन इस समिति के आने के बाद सभी चुनाव को एक साथ कर दिया जाएगा, यानी कि सारे चुनाव एक ही बार में हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे के फायदे क्या हैं? एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या? इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें करीब 60,000 करोड़ का खर्च आया था। वही 1951 में और 1952 में जो चुनाव हुए थे उसमें करीब 11 करोड़ का खर्च आया था। ऐसे में सुझाव दिया गया था कि अगर 2019 के लोकसभा और राज्यसभा चुनाव साथ में कराए जाते तो 4,500 करोड़ का एक खर्च थोड़ा ज्यादा आता। ऐसे में ही अगर 2024 में सारे चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो 1,700 करोड़ के आसपास का खर्च बढ़ेगा और समय के साथ ये खर्च कम होता जाएगा। इसके अलावा एक और फायदा होगा, जो चुनाव कराने में खर्च आता है, जो संसाधन यूज होते हैं, उन सब में भी कमी आएगी, क्योंकि जो हर 3 साल और 5 साल में संसाधनों का यूज किया जाता है वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है, जिसमें किसी भी तरीके की परियोजना को लागू नहीं किया जाता। किसी भी तरीके की लोगों के कल्याण की परियोजना पास नहीं होती है। ऐसे में अगर एक ही बार चुनाव होंगे तो वो परियोजनाओं के लिए समय ज्यादा बढ़ जाएगा और लोगों को परियोजनाओं का ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि 3 से 4 बार चुनाव होने में जो कार्य संसाधनों का इस्तेमाल होता है, यानी कि पुलिस बल, सुरक्षा बल, उसमें भी कमी आएगी। उनमें जो धीमापन आता है, जो 3-4 बार चुनाव के समय होता है, वो तेजी से होगा। एक बार चुनाव होने पे इसमें तेजी आएगी, लोगों का इस्तेमाल कम होगा, पैसा कम खर्च होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज जो लागू की जाए उसकी फायदे ही हो, उसकी चुनौतियां भी होती हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे की चुनौतियां क्या है? तो बता दें कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने के लिए कई तरह के संवैधानिक संशोधनों को जोड़ना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा मुश्किल भी है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी। इसके साथ ही एक और चुनौती पे रोशनी डाली गई। कहा गया कि अगर लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव साथ में होते हैं तो स्थानीय मुद्दे जो उठाए जाते हैं उस पर रोशनी नहीं जाएगी और केंद्रीय मुद्दों पर ही लोगों की नजर बनी रहेगी। वहीं चुनाव खर्च और चुनाव नीति की रणनीति में प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी। आखिर में यह भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव साथ में होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि 77% लोग एक ही पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन अगर यही चुनाव हर 6 महीने पे हो तो वही आंकड़ा करीब 60% के आसपास हो जाएगा, जिसमें लोग अलग पार्टी को भी वोट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का रुझान एक ही पार्टी की तरफ होगा कि वह लोकसभा के लिए और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। वहीं ये भी कहा गया कि चुनाव कराने के लिए संविधान में कई तरह के संशोधनों को भी करना पड़ेगा। इसके अंदर संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन की जिक्र किए गए हैं। तो आपने ये तो जान लिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या, इसके पीछे की चुनौतियां क्या है, फायदे क्या हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव आना चाहिए या नहीं, या फिर हर 6 महीने पे एक बार चुनाव होने चाहिए, या फिर जो नीति अभी तक हमारे देश में चल रही है वही चलती रहनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।